नवाज शरीफ की खुफिया मीटिंग से लीक हुई खबर। नवाज शरीफ का यह कहना था कि इमरान खान बाहर आ रहा है, ना सिर्फ बाहर आ रहा है बल्कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे वापस आ रहा है। ये क्या मामला थे, किससे बोला नवाज शरीफ ने और किस मौके पे ये बात की। और अदालतों में आज इमरान खान के दो केस थे। एक तो जीएचक्यू हमला केस था और दूसरा अलकादर ट्रस्ट। उनमें भी मिली जुली यही सूरत हाल बनती हुई नजर आई और लग रहा है कि कुछ ऐसा ही है जैसा नवाज शरीफ ने कहा। ये क्या मामला है, तमाम तर तफसीलात आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट के बहुत ही मजे से आप तमाम तर खबरें सुनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 80 to 85% खबरें फौरन सच होती हैं। कुछ क्योंकि हम भी इंसान हैं, कुछ चीजें अगर हमें इंफॉर्मेशन 100% ना मिली हो तो वो गलत हो सकती हैं। तो इसलिए आपका पे लाजिम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके सामने ऑप्शन बना होता है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब करना लाजमी है। तो चलते हैं अपनी खबरों की तरफ। सबसे पहले आपको बताते हैं जीएचक्यू हमला केस। इमरान खान की आज वीडियो कॉल पे पेशी थी अदालत में। अगर इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए लिया जाता है तो वीडियो लीक होने का खतरा भी होता है। और अगर आप उसको एक तो खैर ओपन तो वो कर नहीं सकते हैं उसकी समात। अगर आप वीडियो पे जज साहब सिर्फ इमरान खान से मुखातिब हो सकते हैं। ऐसा ही हुआ, जज साहब ने जब इमरान खान को वीडियो कॉल पे लिया तो वीडियो कॉल पे लेते ही इमरान खान को कहा कि आप केस की बाकायदा समाज शुरू होने से पहले आप क्या कहना चाहते हैं। इमरान खान ने कुछ इंतहाई मतलब एक्सट्रीम वर्ड जो थे उनसे ही शुरू किया मामला, जिसकी वजह से कॉल काट दी जज साहब ने। और वंस अगेन जब जज साहब ने कॉल की तो कॉल करते ही इमरान खान की आवाज़ को म्यूट कर दिया गया। लेकिन जब इमरान खान की आवाज़ को म्यूट किया तो जो इमरान खान के वकला थे उन्होंने कहा कि हम पहले आवाज़ ओपन करें और हम इमरान खान को सुनना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम आगे केस को चलाएंगे। लेकिन उनकी ये बात ना मानी गई, जिसकी वजह से वकला ने बायकॉट कर दिया अदालत का और बाहर निकल आए और ये मामला फिलहाल ठहर गया आगे बढ़ने से। दूसरा मामला अलकादर ट्रस्ट में जो प्रोसिक्यूटर है उसने एक बार फिर वो फुर हो गया। मतलब प्रोसिक्यूटर ही एक बार फिर भाग गया, आप कह सकते हैं, ये वर्ड गलत नहीं होगा। कुछ अपने मामलात बता के वो निकल गया, जिसकी वजह से केस को थोड़ा सा और लंबा कर दिया गया है। लेकिन ये जितना भी लंबा हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे आप सबको पता है कि अलकादर का ओपन एंड शॉर्ट केस है और इसमें मामला ऑलमोस्ट खत्म है। अब फैसला ही इसका रहता है और वो भी हवाएं भी यही बता रही है। और पीटीआई में जो गैर जरूरी खामोशी इतने टाइम से देखी जा रही थी उसकी वजह भी अब समझ आ रही है कि आप मतलब बड़े बड़े नाम हैं जो पीटीआई में बड़े नामी गिरामी जो सियासतदान हैं और बड़े ओहदों पे रह चुके हैं, उनकी भी गैर ज़रूरी खामोशी की अब समझ आ रही है। जो नवाज शरीफ की खुफिया मीटिंग के दौरान जो एक उनकी वो बयान आप कह सकते हैं या उनका स्टेटमेंट कह सकते हैं जो लीक हुआ नवाज शरीफ साहब का। और अब ये भी लगता है बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि मियाँ साहब फिर से क्यों बीमार हो गए और फिर क्यों लंदन चले गए वापस, ये क्या मामलात हैं। तो अब समझ आ रही है शायद उनकी जो बीमारी है उसकी वजह यही है, इमरान खान ही है, जिस वजह से उन्होंने पहले भांप लिया मामलात को और वो पहले ही बाहर चले गए। सेफ उन्होंने पोजीशन ले ली, क्योंकि जब भी उन्होंने कुछ सख्त बातें करनी होती है, सख्त स्टेटमेंट देने होते हैं, तो फिर वो महफूज जगह पे पहले जाते हैं और फिर वहां से जाकर वो बयानात भी दे सकते हैं। पाकिस्तान में रहकर वो इस तरह की बातें नहीं करते, इसलिए वो बाहर निकल चुके हैं। और अब ये जो खबर लीक हुई कि इमरान खान बाहर आ रहा है, ना सिर्फ बाहर आ रहा है बल्कि वजीर आजम की कुर्सी की तरफ जा रहा है। अब नाजरीन इकराम, अगर इमरान खान के ये जो दो केसेस हैं इनमें समझ आ रही है कि मामलात ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। अलकादर ट्रस्ट में तो फैसला सुनाने ही की देर है, तो वो तो इमरान खान के, क्योंकि 2 साल में उसमें से कुछ भी नहीं निकला उस केस में से, तो वहाँ से इमरान खान बाइज्जत बरी हो जाते हैं और दूसरे से उनकी ज़मानत हो जाएगी जैसा ही वो सुना जाता है। उससे ज़मानत हो जाती है तो इमरान खान जेल से तो बाहर आ जाएंगे। जब जेल से बाहर आते हैं इमरान खान, जिस तरह के मियाँ साहब ने अगर कहा है तो बहुत चीज़ों को उन्होंने आपस में जोड़ कर देखा होगा जब उन्हें ये सिचुएशन समझ आई कि खान वापस आ रहा है, ना सिर्फ बाहर आ रहा है बल्कि वापस आ रहा है। और कहीं से इशारे भी उनको मिले जिस वजह से उन्होंने ये बयान दिया। अलबत्ता हम इसकी मज़ीद तहकीकात करेंगे और ये पूरा हम जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ये बातचीत की किससे और क्या क्या कहा। अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आप तक तभी पहुंचेगी अगर आप इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो ही आपके पास नई वीडियो आसानी से आ सकेगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।